यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस वक्त कांग्रेस लगातार दलित वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है। 80 के दशक में बीएसपी के सियासी उदय के बाद से यूपी में दलित समाज कांग्रेस से दूर होता चला गया। ऐसे में कांग्रेस ने पहले बीएसपी से नजदीकी की कोशिश की, बात नहीं बनी तो अब चंद्रशेखर की तरफ रुख कर रही है। कांशीराम ने अपनी सियासी पारी का आगाज कांग्रेस के विरोध में शुरू किया और दलित समाज में राजनीतिक और सामाजिक चेतना ऐसी जगाई कि कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा और हाथी निशान, ये नारा दलित गांव में गूंजने लगा था। दलित समाज के दम पर मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी और कांग्रेस सियासी वनवास पर चली गई। ऐसे में अब कांग्रेस यूपी में दोबारा से इस वोट बैंक को पाने की कवायद में जुट गई है। इसके संकेत भी दिखाई देने लगे हैं। कांग्रेस ने पहले बीएसपी से यूपी में हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन बीएसपी के इनकार के बाद अब कांग्रेस चंद्रशेखर की तरफ रुख कर चुकी है ताकि दलित वोट फिर से कांग्रेस के पास आ सके। सभी समान विचारधारा के दलों का इंडिया गठबंधन में स्वागत है। आखिरी फैसला शीर्ष कमान को लेना है, लेकिन अगर चंद्रशेखर जी भाजपा को छोड़ के इंडिया गठबंधन में आना चाहेंगे, भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते, तो निश्चित तौर पे उनका ये निर्णय स्वागत के योग्य है। अब शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसके आधार पे हम लोग चुनाव में गठबंधन में जाएंगे। यूपी में दलित मतदाता लगभग 21% से 22% है। यूपी के 85 आरक्षित विधानसभा सीटें चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। यूपी में कुल दलित आबादी में करीब 11% जाटव और करीब 10% से 11% अन्य गैर जाटव जातियां शामिल हैं। 11% आबादी जाटव समाज परंपरागत रूप से बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। दलित आबादी राज्य की 140 से अधिक सामान्य सीटों के नतीजों को सीधे प्रभावित करती है। बुंदेलखंड के झांसी, जालौन, चित्रकूट के जिलों में दलित आबादी 25% से ज्यादा है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में भी दलित वोटर्स का भारी दबदबा है। कांग्रेस की कवायद के बीच मायावती दलित समाज को इस बात के लिए लगातार आगाह करती रही है कि कांग्रेस से दूर रहे। मायावती जानती हैं कि अगर मुस्लिम वोटों की तरह दलित समुदाय भी कांग्रेस की तरफ गया तो उनका राजनीतिक ग्राफ फिर कभी उठ नहीं पाएगा। अन्य बहन जी मानव साहब की विचारधारा को बहुजन समाज पार्टी को लेकर के बड़ी मजबूती से चल रही है और हम लोगों ने बिना किसी दल के गठबंधन के 2007 में सरकार बनाई थी, फिर एक जनता का गठबंधन तैयार करके 27 में सरकार बनाने का काम करें। दलित वोटर जरूर 2024 के चुनाव में आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ गए हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस को ये लगता है कि अगर यूपी में कोई दलित का चेहरा उनके साथ गठबंधन में रहेगा तो दलित वोट फिर कांग्रेस से कभी छिटकेगा नहीं और यूपी में उनका राजनीतिक वनवास खत्म हो जाएगा। चूंकि उत्तर प्रदेश में इसी वोट बैंक को कांग्रेस के खेमे से अपने खेमे में बसपा ने किया था और अब 2027 में कांग्रेस लगातार इसी वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है। कैमरामैन रामासाद विशाल, जी मीडिया।